भ्रष्टाचार नहीं हो, आय से अधिक संपत्ति नहीं हो, नियमों के अनुसार कार्रवाई करे, निष्पक्षता और पारदर्शिता से कार्रवाई करे, इसकी पूरी व्यवस्था करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समाप्त। मुझे आपसे एक जानकारी सदन की जानकारी में एक विषय लाना है आपके माध्यम से। कल पशुपालन और अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा लंबे समय तक चली। अनेक मान्य सदस्यों ने उसमें भाग लिया। उस दौरान अच्छे सुझाव भी आए, अच्छी सकारात्मक बातें भी हुई, लेकिन एक बहुत नकारात्मक बात भी हुई जो आज के अखबारों में भी छपी है और जो बहुत ही आपत्तिजनक है और जिसको लेकर हम लोग काफ़ी उद्वेलित और परेशान हैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण। ऐसा लगता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि प्रतिपक्ष ने देहात से लेकर दिल्ली तक ये तय कर रखा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, सनातन संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और उन पर अनर्गल टिप्पणियां करना, ये एक परंपरा सी आदत सी बना ली है। उसी का एक उदाहरण कल पेश हुआ जब पशुपालन विभाग की मांगों पर चर्चा करते हुए सूरजगढ़ से आने वाले माननीय विधायक श्रवण कुमार जी ने टिप्पणी करी, अगर इस देश का सबसे ज़्यादा बट्टा बिठाया है तो बाबाओं ने बिठाया है। ये देश के सन्यासी वर्ग पर बहुत गंभीर टिप्पणी है, बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। मैं इसके मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे विधायक साथियों की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज करवाता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और आपसे आसन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करें और सदस्य से माफ़ी भी मंगवाएं और उसको विलोपित भी करें। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की स्थापित परंपरा रही है, कई बार उत्तेजनावश कई तरह की बातें होती है और आज से नहीं लगातार होती रही है। इतना बड़ा गंभीर विषय नहीं है। आप अपने आपके संज्ञान में मामला आ गया। यदि आपको लगता है कि असंसदीय है, अमर्यादित है, तो पहले भी जो है इस तरह के कुछ शब्द आए तो उन्हें विलोपित किया गया है। ऐसे शब्द यदि आपको लगता है कि आप आहत हुए हैं और तो विलोपित किया जा सकता है। इतना बड़ा इश्यू नहीं कि जिसको लेकर के आप सदन की विशेष जो है अपनी चर्चा में रखें और आप मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कई बार उत्तेजनाओं में इस तरह के शब्द निकले हैं, कई बार निकले, एक बार नहीं 1000 बार निकले हैं। अध्यक्ष जी, उत्तेजना में जब इस तरह के शब्द निकले, ऐसी कोई अमर्यादित बात नहीं की थी। इन्होंने जो कहा, मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूं। बात हो गई मेरे प्रश्न का तो अध्यक्ष महोदय मैंने पहले निवेदन किया कि इन लोगों के लिए गंभीर बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। आपके माध्यम से हमारे लिए गंभीर बात है, हमारे लिए आपत्तिजनक बात है। हम आहत हुए इससे। आप लोगों के लिए नहीं होगा ये। आप लोगों ने तो भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का ठेका ले रखा है, लेकिन हम नहीं सहन करेंगे। खड़े हैं इतने वरिष्ठ, हम इसको सहन नहीं करेंगे। पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको आपत्ति है तो आप शब्दों को हटा दें। मैं कांग्रेस के एक नेता से पूछना चाहता हूं कि आपको आपत्ति नहीं है उन शब्दों से? इन्होंने पूरी सनातन संस्कृति पूरे संत समाज को अपमानित किया है। इन्होंने अपने शब्दों में बोला है कि पूरे भारतवर्ष के बट्टा बिठाने वाले ये साधु संत हैं, ये बाबा हैं। नहीं बोला तो इनके रिकॉर्ड को चेक कर लीजिएगा। इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं बोला? और क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? यहाँ के बोले थे, आइले के बोले मुझे दिखाया गया है। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इस रिकॉर्ड में जो शब्द हैं, ऐसे शब्द सदन में नहीं आने चाहिए। परंपरा रही है, सदन की स्थापित परंपरा रही है। बाबा ने कई प्रकार के पूरा उत्तेजना में कई बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तेजना में कई बार दोनों पक्षों के मान्य सदस्य पहले ये बोलना फिर आपको करते हैं। बोला तो प्लीज बिराजी, आप एक मिनट बिराजे, प्लीज बिराजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह के गतिरोध हमेशा होते रहे हैं। उत्तेजना में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के मान्य सदस्य कई बार जो है अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं। आसन कोई अधिकार है कि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कोई की गई तो उसे हटा दें, लेकिन सदन में किसी को व्यक्तिगत रूप से बाई नेम यदि किसी को इंगित किया हो तो माननीय सदस्य जो है उसके लिए निश्चित रूप से उनको खेद प्रकट करना चाहिए। यहाँ एक जनरल चर्चा हुई, जनरल चर्चा में मजाक के रूप में उन्होंने ये कह दिया भाई इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसको लेकर के इस तरह की उत्तेजना पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपका सबका सम्मान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं, इस तरह से सिस्टम को हाईजैक नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप पे छोड़ता हूँ ये। आपको यदि ये लगता है कि अमर्यादित टिप्पणी है तो आप उसे विलोपित कर दें।
अब प्लीज। हाँ, अब विषय को आगे बढ़े। इस तरह से उत्तेजना पैदा मत करिए। मैं माननीय संसदीय मंत्री बोल रहे हैं, माननीय संसदीय मंत्री, इनके बाद माननीय संसदीय मंत्री हो गया, बाकी सब बोलो एक एक, मुझे तो अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इन्होंने जो शब्द बोले कि इस देश का भट्टा बाबाओं ने बिठा दिया, कांग्रेस उसको मानती है क्या? कांग्रेस उसको मानती है क्या? बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, माननीय सदस्य के कारण उत्तेजना पैदा मत बात करिए। कहिए। मैं आपसे आपको पूछ रहा इंगित हूं, नहीं किया है। संबोधित आपको करिए। इंगित नहीं किया है। माननीय माननीय कांग्रेस उसको मानती है किसी क्या? व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं किया है। आपने कहा कि उन्होंने उत्तेजना मजाक की बात कर ली है। कोई शब्द बोल दिया। आसन को अधिकार आपने हासिल उसको पूरी विरोधित कर दे। पूरे आसन को हिंदू संबोधित समाज करिए। की, पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों का अपमान किया है। सनातन धर्म में साधु संतों ने, यहाँ ऋषि सनातन मुनियों धर्म ने की बात नहीं हो रही सदैव है। समाज आपसे को, ज्यादा सनातनी है हम लोग। समाज को जोड़ने का आप काम सनातन किया। धर्म पर इस पे मत जाइए। सदैव समाज ये अधिकार को नहीं है आपको। एक रूपता हम भी से सनातनी आगे हैं। बढ़ाने का काम किया। हमें भी है, देश हमें भी को अपनी बात करने का अधिकार दिखाने है। का काम आपने किया। किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप सनातन नहीं धर्म लगाया संत है। समाज ने आप अकारण सदैव उत्तेजना पैदा देश की कर रहे हैं। रक्षा सुरक्षा के माननीय लिए, सदस्य, देश की रक्षा आजा, सुरक्षा ध्यान के में आजा। लिए अपना भी बलिदान दिया और देश के लोगों को भी प्रेरित कर माननीय देश की सदस्य, रक्षा के लिए आगे बढ़ाने का काम माननीय किया। संसदीय मंत्री को इसका कंक्लूड करेंगे, हो गया आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नहीं बोलना चाहिए आपको, माननीय क्या नहीं बोले मुख्य हो? मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूं, देख लिया। हाँ, वो है क्या अपने पास? वो मेरे को लाओ, टिप्पणी लाओ, ऑफिशियल लाओ। माननीय, अरे आपके संसदीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आपके मंत्री जवाब दें। बोलिए, सत्ता पक्ष की ओर से आप बोलिए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक ने जो विषय उठाया वो बहुत ही गंभीर है और उसको लाइटली लेने का विषय नहीं है। अगर उसके बावजूद भी माननीय सदस्य ये कहे कि मैंने क्या कहा, तो उससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उत्तेजना से कोई कहा गया उसे अलग होता है, लेकिन अभी तक माननीय सदस्य इस बात पर कायम है कि मैंने क्या कह दिया। एक भारतीय संस्कृति के संबंध में, संतों और बाबाओं के संबंध में ऐसी गलत अमर्यादित टिप्पणी करना इस विधानसभा के पटल पर कभी भी शोभा नहीं देता है। और मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम है। इससे स्पष्ट है कि उसको बिना माफी मांगे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इसके बावजूद भी रहता है तो उसको निलंबित करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर माननीय सदस्य ये नहीं मानता है, जैसा आपने कहा वो तो ठीक है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन आपका सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम है, तो निलंबन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। माननीय सब सदस्यों के सामने ये जो प्रोसीडिंग, माननीय सदस्य जो लिखा है पढ़ के बता रहा हूं, जो रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड में वो बता रहा हूं। रिकॉर्ड में कहा है, श्री श्रवण कुमार, मैंने तो सुना है कि बाबा लेकर आया था, बाबा विदेश गया था, वहां से गाय ले आया। मैंने वही सुना था, बाबा गए थे विदेश में। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्टा बैठाया है तो बाबाओं ने बैठा है। एक गाय ये लाते हैं और बंदर बनाकर डालकर मंजीरे, और जगह जगह एक तो